चलिए आज ज्ञान के एक खोए हुए शहर की कहानी में चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, दुनिया का पहला महान रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सा था? शायद दिमाग में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे नाम आएंगे, है ना? पर अगर कहा जाए कि सही जवाब यूरोप में नहीं बल्कि प्राचीन भारत में छिपा है और इसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है, ये प्रतिभा, विनाश और फिर से उठ खड़े होने की एक अविश्वसनीय यात्रा है। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब यूरोप की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटियों का कोई नामो निशान भी नहीं था। 5वीं शताब्दी में बना नालंदा कोई मामूली स्कूल नहीं था, बल्कि एक पूरा इंटेलेक्चुअल एम्पायर था। सोचिए, ये लगभग 700 सालों तक फलता फूलता रहा। ये तो आज के कई देशों की पूरी हिस्ट्री से भी ज्यादा लंबा वक्त है। इसकी शान और शौकत का अंदाजा लगाना हो तो 8वीं सदी का एक शिलालेख है जो कहता है, यहाँ की इमारतें इतनी ऊंची थीं कि लगता था आसमान को छू रही हैं। ये उस समय के आर्किटेक्चर का एक सच्चा चमत्कार था। तो असल में नालंदा कितना बड़ा और जरूरी था? चलिए इसके स्केल को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे दुनिया का पहला ग्लोबल नॉलेज हब बना। जरा सोचिए, अपने चरम पर यहाँ 10,000 छात्र एक साथ रहते और पढ़ते थे। ये तो एक छोटा मोटा शहर हो गया जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए बना था। और इन 10,000 छात्रों के लिए 2,000 टीचर्स, यानी हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। ये एक ऐसा रेशियो है जिसे आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज भी पाने के लिए स्ट्रगल करती हैं। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक धार्मिक स्कूल था, बिल्कुल नहीं। यहाँ का करिकुलम तो रेवोल्यूशनरी था। वेद और बौद्ध दर्शन तो थे ही, पर साथ में लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स भी पढ़ाया जाता था। मतलब एक कंप्लीट एजुकेशन का सेंटर। नालंदा की शोहरत दूर दूर तक सिल्क रूट से भी आगे फैली थी। तिब्बत, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया, न जाने कहाँ से लोग खतरनाक सफर तय करके यहाँ सिर्फ ज्ञान पाने आते थे। सही मायनों में ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। लेकिन इस इंटेलेक्चुअल पैराडाइज में दाखिला लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। नालंदा की एकेडमिक संस्कृति जितनी मशहूर थी, उतनी ही सख्त भी थी। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को गेट पर बैठे विद्वानों से बहस करनी पड़ती थी। एक ओरल एग्जाम। आपकी दौलत या खानदान नहीं, सिर्फ आपकी बुद्धि और ज्ञान ही आपकी पहचान थी। ये कितना मुश्किल था। एक चीनी यात्री हुएन सांग बताते हैं कि 10 में से सिर्फ 2 ही लोग अंदर जा पाते थे। सोचिए, सिर्फ 20% सक्सेस रेट। आज की आईवी लीग यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा टफ। इसीलिए नालंदा का छात्र होना बहुत बड़े सम्मान की बात थी। एक और यात्री आइट सिंह ने लिखा है कि इन छात्रों को समाज में एक मॉडल की तरह देखा जाता था। वे अपने जमाने के इंटेलेक्चुअल रॉक स्टार्स थे। और शायद सबसे कमाल की बात यह है, ये सब बिल्कुल मुफ्त था। पढ़ाई, रहना, खाना, सब कुछ। सारा खर्चा राजा, महाराजा और आसपास के सैकड़ों गांव मिलकर उठाते थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो काबिलियत को देखती थी, पैसे को नहीं। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। अब हम नालंदा के पतन और उसके महान पुस्तकालय के विनाश की दिल दहला देने वाली कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। नालंदा का दिल था उसकी लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज, यानी धर्म का बाजार। ये 3 विशाल कई मंजिला इमारतों में फैली थी। और नाम भी क्या खूब थे, रत्नसागर, रत्नोधि और रत्नरंजक। देखिए, नालंदा ने अपने लंबे इतिहास में कई हमले झेले हैं। इसे 2 बार तोड़ा गया और फिर से बना भी लिया गया। लेकिन तीसरा हमला, जो करीब 1193 में बख्तियार खिलजी ने किया, वो आखिरी साबित हुआ। एक ऐसा जख्म जिससे ये फिर कभी उभर नहीं पाया। हमलावरों ने उस महान लाइब्रेरी को आग लगा दी। जरा सोचिए, 90 लाख हाथ से लिखी पांडुलिपियां, सदियों का ज्ञान, विज्ञान, कला, सब कुछ। कहते हैं कि आग 3 महीने तक जलती रही। ये सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं था, ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक त्रासदियों में से एक थी। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई, राख और खंडरों के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमारतें भले ही गिर जाएं, विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। जब नालंदा जला तो जो विद्वान बचकर भागे, वे अपने साथ सबसे कीमती चीज ले गए, ज्ञान। वो तिब्बत और पूरे एशिया में फैल गए और अपने साथ नालंदा की लॉ को ले गए, जहां उसकी विरासत आज भी जिंदा है।
और कहानी आज भी चल रही है। साल 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से शुरू किया गया। हाँ, ये प्राचीन यूनिवर्सिटी का एक मॉडर्न रूप है, एक सेक्युलर रिसर्च यूनिवर्सिटी। लेकिन ज्ञान की खोज की वही भावना आज भी कायम है। और 2016 में इसके प्राचीन खंडरों को वो सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। ये पूरी दुनिया के लिए इसके महत्व का एक मजबूत सबूत है। तो नालंदा की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। विचार, इमारतें और साम्राज्यों से ज्यादा टिकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के हमारे कौन से विचार 1000 साल बाद भी गूंजते रहेंगे।